हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। मेरा नाम है रुचि श्रीवास्तव और आज मैं जिस योजना पे चर्चा करना चाह रही हूँ वह है जल जीवन मिशन 2.0। दोस्तों, जल मनुष्य की प्राथमिक और सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। सोचिए, जल बिना किसी भी चीज़ की परिकल्पना करना संभव ही नहीं है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था, जो 2024 तक चला था। अब इसे और अधिक प्रभावी, सतत और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी समयावधि दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन 2.0 क्यों लाया गया? दोस्तों, तो जो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या फिर जिन इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहले जो मॉडल तैयार किया गया था या जिस पे काम किया जा रहा था वह था अवसंरचना केंद्रित। अब 2.0 में इसे अवसंरचना केंद्रित से भी एक कदम आगे बढ़ाकर उपयोगिता केंद्रित या सेवा केंद्रित बनाया जा रहा है, जिससे कि जल आसानी से पेयजल सभी ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति पहुँच सके। इसके लिए बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है, जो कि 8.69 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 3.59 लाख करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग जल जीवन मिशन 1 पर, जो पहले जल जीवन मिशन लाया गया था। दोस्तों, इसका उद्देश्य, ये किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका उद्देश्य था हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मतलब 55 लीटर पानी हर घर के हर व्यक्ति को मिले। साथ ही साथ यह जन सहभागिता भी चाहता है और यह किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या क्या है? तो इसके लक्ष्यों में 2 मेन लक्ष्य मेरी नज़र में सामने आते हैं जो मुख्य हैं। उनमें से पहला यह है कि इस मिशन का लक्ष्य गाँव में पानी की जो व्यवस्था है और नल कनेक्शन पहले से मौजूद हैं, वे ठीक तरह से और लंबे समय तक कार्य करते रहें। साथ ही साथ साफ एवं पीने योग्य है या नहीं, इसकी भी नियमित जांच एवं निगरानी की व्यवस्था की जाए। पानी का सही उपयोग करके ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जाए जो लंबे समय तक जारी रह सके। और दूसरी बात, यह पानी बचाने के उपायों पर भी जोर देता है। इसके तहत पीने के पानी के स्रोतों को बढ़ाया जाए, लोगों तक पानी की पहुंच की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए एवं घरों से निकलने वाले जो इस्तेमाल किए गए पानी हैं उसको भी साफ करके दोबारा उपयोग करना इसमें जल जीवन मिशन में शामिल है। अब ये सारी चीज़ें तो जल जीवन मिशन के तहत शामिल की गई और उससे हमें पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिले, जिसमें कि अगर देखा जाए, ये डेटा है कि 2019 से पहले केवल 3.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध था, जो कि 2024 या 25 तक की बात करें तो ये आते आते 12.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन और पानी कनेक्शन दे दिया गया और इसे अच्छे से लोगों द्वारा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। कुछ राज्यों में तो 100% जल कनेक्शन मिल गया है। उन राज्यों में अगर देखा जाए, क्या नाम है कौन कौन से वो राज्य हैं? तो वो हैं गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब। इनमें सभी 100% नल कनेक्शन हो गए हैं। और अगर यूटीज़ की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार, दमन दीव, दादरा नागर हवेली और पुदुचेरी शामिल हैं। जल जीवन मिशन 2.0 की बात करते हैं। इसमें इसे विस्तारित करने की जो समय सीमा
निर्धारित की गई है वो है दिसंबर 2028। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर देखें कि संरचनात्मक सुधारों की जो बात की गई है तो उसमें क्या क्या शामिल है। संरचनात्मक सुधार की जो अवसंरचना केंद्रित है अब उसे उपयोगिता केंद्रित बनाया जाए। दूसरा पॉइंट, सुजलम भारत डिजिटल ढांचा। ये सुजलम भारत क्या है? इसके तहत ग्रामीण या जो गांव की पंचायतें हैं उनको डिजिटल राष्ट्रीय एकीकरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वो मतलब आईडी से गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट भी पता लगा पाएगी कि साफ़ पानी कहाँ से आ रहा है, किस रास्ते से होकर हर घर के नल तक कैसे पहुँच रहा है या पहुँच भी रहा है तो नहीं, इसकी पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जल अर्पण पहल की बात इसमें की गई है। जल अर्पण पहल क्या है? इसके तहत गांव की जल योजनाओं की जिम्मेदारी सामुदायिक रहेगी, जैसे कि ये धीरे धीरे गांव के लोगों को भी दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को योजना के संचालन और देखरेख में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे वो देख सकें कि उनके गांव के घरों में पेयजल अच्छी तरह से आ रहा है प्रॉपरली कि नहीं आ रहा है, और भविष्य में भी आता रहे, ये भी वो सुनिश्चित करके आगे रिपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है हर घर जल प्रमाणन। इसमें क्या किया जाएगा? सरल शब्दों में कहें तो इसमें सरकार यह चाहती है कि हर गांव अपनी पानी की व्यवस्था खुद संभालने में सक्षम बने। इसीलिए ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को योजना की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि पानी की सप्लाई नियमित तरह से हो सके और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी गांव में जल्दी हो सके। एक इसी तरह से इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि वार्षिक और सामुदायिक उत्सव है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गांव के लोग मिलकर पानी की व्यवस्था पर नज़र रखते हैं। इसका उद्देश्य यह भी देखना है कि पानी की सप्लाई सही तरह से हो रही है या नहीं, भविष्य में भी पानी की कमी ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं। तो ये था हमारा जल जीवन मिशन 2.0। अब इसके तहत जो गवर्नमेंट ने उपलब्धि प्राप्त की है, मतलब गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि इसकी समय सीमा विस्तारित करके जितने भी ग्रामीण परिवार हैं जो कि आंके गए हैं 19.36 करोड़, इन सभी परिवारों तक नल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएं और लोगों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। तो इसी के प्रयास में कैसा लगा मेरा प्रयास, ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।